हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 ईवीएस बुक का अब्दुल इन द गार्डन। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि ये जो बुक को आप रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि अब्दुल गार्डन में जाता है, वो घास को उखाड़ने की कोशिश करते रहता है। तो घास बहुत मुश्किल से उखड़ती है। उसी तरीके से वो कुछ दूसरे प्लांट को उखाड़ता है तो बहुत इजीली वो टेक आउट हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है मट से। तो वो यही सोचने लगता है कि घास तो इतना मामूली सा दिख रहा है, फिर उसको उखाड़ने में मेरे को इतनी क्यों तकलीफ हो रही है, बल्कि कुछ बड़े बड़े प्लांट दिख रहे हैं वो बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। तो इसके बारे में वो सोचता है। तो यहाँ पर ये सब चीजों के बारे में क्या है, ये लोग इनकी जो रूट है, जो प्लांट की रूट है वो एकदम गहरे तक घुसी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट की रूट किस तरह की है। कई प्लांट की रूट होती है एकदम सीधी सीधी होती है, सिंगल रूट होती है। कई प्लांट की रूट होती है फाइब्रस रूट होती है, मतलब बहुत ज्यादा फैली होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी जमीन के अंदर खोजने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स खोजने के लिए खूब दूर दूर तक अपने आप को, अपनी जड़ों को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनको आत्मनिर्भरी प्लांट कहते हैं। मतलब ये लोग अपने आप अपनी रक्षा कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर का मैं छोटा सा पार्ट ले रही हूँ। ये आप देखिए, एक इस तरह का प्लांट है जिसमें सब कुछ आपको दिख रहा है ना। फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स भी है, और कुछ अलग तरह का फ्रूट्स है, अलग तरह का फ्लावर्स है, अलग तरह के ब्रांचेस हैं, मतलब सब कुछ मिक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देखते हैं। आपको सबको पता है यहाँ पे रूट्स होता है, तो कुछ रूट होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जिसको हम खाते हैं। हाँ, और वो अंडरग्राउंड रूट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। कुछ कई पेड़ ऐसे भी होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जिनके रूट्स बाहर भी ऐसे लटकती रहती है, बाहर तक बहुत लटकती रहती है। कौन सा रूट होता है जिसमें बच्चे लोग खेलते रहते हैं, इस तरह से रूट होती है। और यहाँ पर ये रूट फिर जमीन में जाती है और फिर उससे नया पेड़ उगने लग जाता है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा। तो ये इस तरह के कई पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट बाहर तक बहुत लटकती रहती है, बहुत बाहर तक दिखाई देती है, और कुछ की रूट एकदम अंदर में, जमीन के अंदर तक घुसी हुई होती है। तो ये तो आपको पता है कि अंडरग्राउंड में रूट होता है। यहाँ पर ये स्टेम है इसका पार्ट। फिर इसके बाद इसमें यहाँ पर कलियां खिली, बड बना, और ये डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस है, फिर फ्लावर है, फ्रूट्स है। और तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अब चलिए, मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराते हुए आगे बढ़ती हूँ आपके सामने। ये कुछ अनजम्बल्ड लेटर्स है। अब कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनको मीनिंगफुल लेटर्स में आपको कन्वर्ट करना है, मीनिंगफुल वर्ड में आपको कन्वर्ट करना है। इसके लेटर्स को आप देखिए, अनजम्बल्ड द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, और सभी से आपका पार्ट ऑफ द प्लांट बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ये क्या है, MEST, क्या बनेगा? फर्स्ट क्या बना आपने? MEST, नेस्ट तो है नहीं, ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट बनाना है आपको। क्या बना सबसे पहले? STEM, स्टेम। ठीक है। सेकंड OTOR, क्या बनेगा? ROOT, रूट। करेक्ट। थर्ड वन SCHNCRAB, क्या बना? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बना branches. Okay, next one SCAVEL, आ गया? पता चल गया? Yes, LEAVES, leaves. Next one LREOWF, 1 2 3, yes, very good. FLOWER, flower. नेक्स्ट वन डब, ये डब क्या होता भाई? चलिए, इसको उल्टा किया, बर्ड। नेक्स्ट वन TIFUR, ये क्या है? TIFUR, कुछ समझ आ रहा है? यस, कहाँ से शुरू हो रहा है? F से। FRUIT। ठीक है। तो कितने लोगों ने सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट सही बना लिए? वो अपने आप को 7 आउट ऑफ 7 देंगे। ठीक है। अभी हम इसके आगे थोड़ा चलते हैं। इसके बाद मैं एक और एक्टिविटी लेकर आई हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये
इसमें मैंने एक मेज बनाया है, इसमें आपके 15 वेजिटेबल्स के नाम हैं, आपके सामने हैं। इन 15 वेजिटेबल्स को आप फटाफट ढूंढिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस मेज में से आप ढूंढिए 15 वेजिटेबल्स। ठीक है, चलिए रेडी। फर्स्ट वन, ये क्या निकला? बीटर गार्ड, करेला। ठीक है। सेकंड, इसी से आपका आ रहा है कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा। ठीक है। नेक्स्ट, यस, GINGER, जिंजर। इसके बाद आगे कुछ देखिए, हाँ यहाँ पर दिखा हमें चिल्ली। नेक्स्ट वन, यहाँ पर तो पंपकिन भी दिख रहा है। अच्छा, ये इतना बड़ा कॉलीफ्लावर है। नेक्स्ट, इसी के बगल में पीस भी बैठा हुआ है। ओके, और ये कुछ बन रहा है, यस, कोरिएंडर। और कुछ मिल रहा है, यस यस यस, ओकरा, स्पाइनेक। और क्या मिला? यस, अनियन। यहीं पर पोटैटो भी है, कैरेट भी मिल गया आपको, RADISH, रेडिश। कितने हो गए जरा ढूंढिए तो। ये तो 14 मिला, 15 आपको और ढूंढना है। कहाँ है जरा ढूंढिए। तो यहाँ मिल रहा है EGGPLANT, एग प्लांट। ठीक है, तो ये 15 नाम हमको मिल रहे हैं। तो ये आपका, ये पूरा आपके मैथ में से आपने सर्च कर लिया कितने 15 वेजिटेबल। अब लेकिन अपना मेन टास्क क्या है, इन सभी को, इन सारे वेजिटेबल्स को आपको इस बॉक्स में डालना है। तो फ्रूट्स कौन है, लीव्स कौन है, फ्लावर्स कौन है, स्टेम कौन है और रूट कौन है। मतलब यहाँ पर प्लांट का कौन सा पार्ट इटेबल है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका कि लीव्स इटेबल होता है, जैसे स्पाइनेक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका कि रूट इटेबल होता है, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है। कुछ प्लांट जिसका स्टेम हम खाते हैं। कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसका बड खाते हैं, किसी का फ्लावर हम खाते हैं, किसी का फ्रूट्स हम खाते हैं। तो कौन सा पार्ट है ये हमको बताना है। सबसे पहले बताइए, बीटर गार्ड। बीटर गार्ड आपका कौन सा पार्ट होगा? इसका फ्रूट पार्ट होगा। ठीक है ना, करेला। अब बीटर गार्ड फ्रूट नहीं होता, लेकिन प्लांट का वो फ्रूट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बीटर गार्ड। ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड, कुकुम्बर। कुकुम्बर इज ऑल्सो फ्रूट पार्ट, कुकुम्बर। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड है आपका जिंजर। जिंजर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये कई लोग इसको, चूंकि ये अंडरग्राउंड होता है इसलिए इसको रूट समझते हैं, बट दिस इज नॉट रूट। ये इसका एक्चुअली कौन सा पार्ट है? स्टेम है। ये जो है जिंजर जो है वो स्टेम पार्ट है। ठीक है, जिंजर इज द स्टेम पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर 3 हो गया। सिक्स्थ आपका, फोर्थ क्या आ गया? चिल्ली। चिल्ली कौन सा पार्ट आ गया? दिस इज ऑल्सो फ्रूट पार्ट, चिल्ली। नेक्स्ट, ये पंपकिन। पंपकिन भी आपका फ्रूट पार्ट है, पंपकिन। नेक्स्ट, कोरिएंडर। ये कोरिएंडर मतलब धनिया, कोरिएंडर धनिया, धनिया पत्ती। धनिया पत्ती, पत्ती बोल रहे हैं, मतलब कि क्या है? लीव्स पार्ट है, कोरिएंडर। ठीक है। नेक्स्ट आपका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 4, 5, 7, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर आपका कौन सा पार्ट है? ये फ्लावर नाम से आ रहा है, मतलब ये आपका आ गया फ्लावर। खूब सारे बर्ड्स मिक्स रहते हैं उसमें, कॉलीफ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है ओकरा, भिंडी। भिंडी भी आपका फ्रूट पार्ट है, ओकरा। ठीक है। नेक्स्ट 9th, पीस। पीस आपका सीड भी है और एक्चुअली वो फ्रूट पार्ट है, और उसी के अंदर में आपका क्या चीज है? ये पीस भी रहता है। ठीक है, मतलब फ्रूट के अंदर में बीजा रहते हैं, हर फ्रूट के अंदर बीज रहते हैं, तो उस पीस जो है वो एक्चुअली सीड पार्ट है। नेक्स्ट आपका आ रहा है 10th नंबर पे, क्या है? रेडिश। रेडिश कौन सा पार्ट आ रहा है? आपका रूट पार्ट, रेडिश, रेडिश। और आपका इसी तरीके से 11th है स्पाइनेक। स्पाइनेक कौन सा पार्ट है? लीव पार्ट है।
ये है आपका लीव, मतलब पत्ती। पालक, पालक खाते हैं ना आप लोग, उसी तरीके से। अनियन, हाँ, अनियन के मामले में कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अंडरग्राउंड है इसलिए रूट है, लेकिन आप ध्यान रखना वो फूली हुई पत्तियां हैं, स्वॉलन लीव्स है वो। एक्चुअली वो भी लीव्स में आता है। तो इसमें भी, यहाँ पर भी कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अनियन, दिस इज लीव्स पार्ट। एंड 13 नंबर पोटैटो। पोटैटो में भी कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि वो भी अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड होने के कारण उसे रूट कहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रूट, इट इज ऑल्सो स्टेम। पोटैटो और जिंजर, इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम। नेक्स्ट आपका अगला कौन सा बचा, ये हम देख रहे हैं कैरट। कैरट इज ऑल्सो रूट पार्ट। और 15th लास्ट वन एग प्लांट। एग प्लांट इज ऑल्सो फ्रूट, ठीक है। एग प्लांट इज ऑल्सो फ्रूट। एग प्लांट, ये नया नाम आपने सुना ना, ये अभी तक आप लोग सोचते थे एग प्लांट, से आप इसको नॉनवेज मत समझिएगा। एग प्लांट मतलब ब्रिंजल को बोला जाता है। वेजिटेबल्स में आप देखिए डिफरेंट टाइप के पार्ट्स है, और डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स को हम खाते हैं, तो ये डिफरेंट इटेबल पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के। तो इसमें भी अब अगली बार आप कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं अपने घर में, तो आप जरूर इस बारे में डिस्कस कीजिएगा कि ये फ्रूट पार्ट है, स्टेम है, या बड है, या फ्लावर है, या रूट है, ठीक है। तो अभी हम केवल इतना देखते हैं, अगले पार्ट में हम इन सभी सब्जियों का एनालिसिस भी करेंगे, और इसके आगे डिफरेंट टाइप के रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।